ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा ये समझा रहे हैं, बच्चे तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो तुम अपना चेक करते रहो कि तुम क्या कर रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि ये चेक करो कि किसी को दुख तो नहीं दे रहे, ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं होती कि जिससे किसी को दुख मिल जाए। फिर बाबा ये कहा कि बच्चे देखो, भारत ही पावन था, भारत ही पतित बना, अब फिर से भारत पावन बनेगा। फिर बाबा ने और आज डिटेल में ये कहा है कि तुम बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो कि कोई आसुरी चलन तो नहीं चल रहे हो, दिल की सच्चाई से रहते हो बाबा के साथ। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम ये देखो कि तुम मेरे साथ बताते हो सारी चीज़ें, कि बहुत अच्छे से चीज़ों को बाबा को बताना कि बाबा ऐसे ऐसे हमने कर दिया। तो फिर बाबा ने कहा तभी तो फिर तुम बच पाओगे ना उस चीज़ से। फिर कह रहे हैं देखो, अपनी ऊँची तकदीर बनानी है ना, तो उस चीज़ के लिए क्या करो, ऊंची तकदीर बनाने का केवल एक ही रास्ता है, अशरीरी होने का अभ्यास। अशरीरी होने का अभ्यास आपको बहुत आगे लेता जाएगा। और फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे फिर तुमसे कोई आसुरी कर्म भी नहीं होगा, फिर तुमसे कुछ गलत कर्म भी नहीं होगा, नहीं तो अपना रजिस्टर खराब कर देंगे। बाबा ने कहा रजिस्टर को खराब नहीं करना है, ठीक है ना। कैसे खराब होगा? जब खराब होगा जब आप क्या कर लेंगे, कोई भी बाबा की आज्ञा की अवज्ञा कर देंगे, ठीक है ना। शिव बाबा जो समझा रहे हैं उसको ना करके बाबा की अवज्ञा हो जाएगी, तो बाबा कह रहे हैं रजिस्टर खराब। ठीक है। अच्छा, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 30 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। बाबा कह रहे हैं खुश कैसे रहोगे तुम? वैसे तो देखो, इस दुनिया में खुशी आप कहीं मिलने वाली है नहीं, और अगर जो लोग थोड़े बहुत खुश भी हैं, अभी तो वो भी नहीं है, तो उनकी जो खुशी है वो है टेम्परेरी। और हम बाबा के बच्चे, बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे तुम खुश कैसे रहोगे, क्योंकि ज्ञान ना ही होगा तो बहुत मुश्किल हो जाए कुछ रहना। इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञान की पॉइंट्स को बार 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 याद करते रहो, तो क्या रहोगे? खुश रहेंगे, ठीक है। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। किसकी राह दिखा रहे? मुक्ति जीवन मुक्ति, परम धाम स्वर्ग, ठीक है। अच्छा, फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न है आज का, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? बाबा ने कहा अपना रजिस्टर तुम्हारा ठीक रहे, क्या करना है तुम्हें इसके लिए? आंसर है अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। बाबा ने कहा कि माया, आज बाबा ये भी कह रहे हैं कि देखो माया किसी न किसी रूप में आएगी, नाक कान से पकड़ करके कुछ ऐसा ना करा दे जो किसी को दुख पहुंचा दे आप। फिर कह रहे हैं कि अगर दुख दोगे ना, अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो गीत बाबा ने आज सुनाया, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। वास्तव में नैनहीन उसको कहा, इसको नहीं कहा जा रहा जिसकी आंखें नहीं है, नैनहीन उसको कहा है जिसको आंखें तो हैं लेकिन ज्ञान की आंखें नहीं है। ये आंखें तो सभी को हैं, तो ज्ञान की आंखें, ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं ना शिव बाबा। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझा रहे हैं, रास्ता बहुत सहज है, बहुत सहज समझाया जा रहा है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाबा ने कहा मेरे सामने बैठे रहते हैं तो बहुत सहज लगता है कि हाँ बाबा सहज रास्ता बता रहे हैं। बाबा कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? दिन रात सुबह शाम, ठीक है, क्या करेंगे? शिव बाबा की याद में रहें, कोशिश तो करें। बाबा ने कहा वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हें कहीं धक्के नहीं खाने, बस कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाना है। बाबा ने कहा तुम फिर भी नहीं याद कर पाते हो। बाबा समझा रहे दैवी गुण धारण करने हैं तुम्हें, अब शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। शैतानी अवगुण, कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विक्रम बन जाता है। बाबा आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा है? बाबा ने कहा कोई बादशाह का बच्चा है,
तो वह बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा। भल राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। बाबा ने कहा भले ही इस दुनिया में कोई कितना भी धनवान है, पर शरीर में तो रोग हर किसी के हैं। कोई कैसे दुखी, कोई कैसे दुखी, किसी के पास पैसा है तो वैसे दुखी, समझ रहे ना। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि सुख 4 तरह के बताए हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे फिर भी दुखी तो है ना। बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो भी बाप को राजाई को देख खुश होगा, लेकिन शरीर के रोग एक अलग चीज हो जाती है तो सही ना दुख। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वो तुम्हें पढ़ा रहा है, फिर हम जाएंगे स्वर्ग में। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है। ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम समझ रहे हो ना कि बाबा ने कहा तुम अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं। बाबा ने कहा कि देखो लोगों को लगता है भक्ति पूजा पाठ करेंगे तो भगवान खुश होगा, जबकि गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी नहीं है। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे, वह बाबा ने कहा वहां पर है लिंग। किसके पास जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाते। बाबा ने कहा देखो दुनिया में लोग तीर्थों पे जाते हैं और तुम्हें तो कहीं धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा रास्ता। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाओगे। तुम जानते हो ना तुम पढ़ रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। किस लिए पढ़ रहे हैं, नई दुनिया में जाने के लिए। यहाँ बाबा ने कहा जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होते नहीं, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट बड़ा क्लियर है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बताओ क्या रहना चाहिए। कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, स्वर्ग के गेट पे खड़े हैं, बस गेट खुलने को ही है। बहुत खुशी होनी चाहिए तुम्हें। ये नहीं कि बाबा पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है ये सब, ना तो सरकार के हाथ में और ना बाबा तो अपना भी वो अपने को भी हटा लेते हैं कि मेरे भी हाथ में नहीं है। इसलिए आपका जो फायदा है वो इस चीज में है, बस ज्ञान और योग में मस्त रहें और अपने जो भी आपके जरूरी काम है दिमाग को शांत रखें। बहुत खुशी होनी चाहिए तुम्हें। बाबा ने कहा वहां कितने थोड़े से मनुष्य होंगे, यहाँ तो देखो कितने ढेर हैं, कितने धक्के खाते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं। बाबा ने कहा साधु संतों के पास भी जाते हैं फिर भी पुकारते हैं। साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है। हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। हर कोई चाहता है इससे मुक्त हो जाए। बाबा ने कहा यह पुरानी दुख की दुनिया है, तो भी तुम जानते हो ना। मनुष्य को पता ही नहीं है कि कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह दी है, तो बेचारे हो गए अंधकार में। बाबा ने कहा लोगों को कुछ नहीं पता। दिन में दिख तो रही है लाइट है, लेकिन वैसे तो जीवन में अंधकार है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं बरोबर बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा, ये है राजयोग। और इससे तुम क्या हो जाएंगे, बाबा के पास चले जाएंगे, बाबा से योग लग जाएगा। इसमें तो बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बहुत मीठा स्वभाव होना चाहिए। बाबा ने कहा बड़ा फर्स्ट क्लास, कोई भी दुख ना मिले किसी को आपकी वजह से। चाहते भी हैं किसी को दुख ना देवें, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है, फिर अंदर पछताते हैं हमने इसको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी आपकी वजह से कोई दुख ना मिले, ठीक है। बाबा कह रहे हैं बाप आते हैं हमको क्या बनाने, देवता बनाने। यह कभी किसी को दुख देंगे क्या। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते ना। बाबा ने कहा कि टीचर भी पढ़ाते हैं, दुख थोड़ी देते हैं। हाँ बच्चे नहीं पढ़ते तो कुछ सजा तो दे देते हैं। आजकल मारने का तो कायदा, बाबा ने कहा
आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया। ये पहले की मुरली है ना, तो इसलिए ऐसा है, जबकि अभी तो मारने का कुछ है नहीं। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है पढ़ाना, पढ़ भी रहे हैं हम भी। मैनर्स सिखलाने हैं, फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा रोज आके पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, मैनर्स सिखा रहे हैं। सिखाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रच रहे हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं कि किसी तरह अच्छा हम समझा सके। प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बहुत ही सहज कर बता रहे हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। बाबा ने कहा अमरनाथ में भी आप क्या है सर्विस कर सकते हैं बाबा की, क्योंकि शिव के सब भक्त हैं। ज्ञान और भक्ति क्या है? ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ। उसमें बाबा ने कहा उनसे स्वर्ग और उनसे नर्क बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ रहे हो ना, ये बहुत सहज है। अच्छा पढ़ा भी लेते हो। बाबा ने कहा पढ़ भी रहे हो, पढ़ा भी अच्छा लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है ये बताओ। ये है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फतकाती है। बाबा ने कहा क्या है, याद में ही माया आपको परेशान करेगी, एकदम योग तोड़ा देगी। बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। बाबा ने कहा सब कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं, समझते हैं इनमें ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, इसीलिए महारथी है। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो बात है समझने की, यहाँ पर आपको क्या समझना है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई जो है बहुत घंटे तक योग कर रहा है। 10 घंटे अगर किसी ने योग किया, या 10 घंटे तो वैसे करते नहीं, 8 घंटे भी किया, या सेवा भी किया, कुछ भी किया, उसमें उसकी स्थिति बनी 5%। और आपने 1 घंटे योग किया या थोड़ी सेवा की, उसमें आपकी स्थिति बन गई 50%। तो ध्यान रखिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी टाइम मैटर करता है। कि आपने चाहे आपने 5 मिनट किया, चाहे आपने 10 मिनट किया, उस 10 मिनट के योग से ही आप सारा दिन चार्ज रहे, या आप सारा दिन ठीक रहे। 1 घंटे के योग से आप सारा दिन ठीक रहे। तो आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सेवा कर रहा है वो ही बहुत अच्छा है, या वो ही बहुत आगे जाएगा। कोई बहुत योग कर रहा, आपको दिख रहा है जी कोई योग कर रहा है बहुत, अब आपको क्या पता किसी के अंदर के हालात। इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। इसीलिए कई आत्मा इस बात से भी परेशान होती हैं। इसीलिए मैं आज इस बात को क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता, अभी तो खैर टाइम ही टाइम है, या कुछ भी कह लो, तो आप क्या करें, आप ये देखिए कि आपने यानी कि 1 घंटे योग किया, तो आप सारा दिन उस योग से ठीक रहे, या कोई सारा दिन योग में रह रहा है, सारी रात योग में रह रहा है, तो भी ठीक नहीं रहता, तो उससे क्या फायदा। समझ गए आप मैंने क्या कहा। क्वांटिटी टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम। ठीक है, ये समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी भी बहुत है। बाबा ने कहा महारथी वह जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहे तो पाप कटे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम तो पड़े। बाबा खुद बताते हैं मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत चीज़ें हैं, देखना पड़ता ना सब कुछ। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चरण भी सुधारनी है। बाबा ने कहा कि तुम फिर भी तीखे जा सकते हो, अपने को देखो क्या क्या करते हो। पवित्र बनकर फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट। कोई पे क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन गए। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, हर कोई ना मेहनत कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, चाहे कि उसको 20 साल हो गए ज्ञान में चले, चाहे उसको 2 साल हो गए या उसको 4 साल हो गए। इसीलिए आप किसी को भी ना देखें, आप केवल ब्रह्मा बाबा को देखें और स्वयं को देखें। इसीलिए बाबा समझे, क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे हैं, देखो सबको समझा रहे हैं। कुमारियों के लिए बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो चल ना सके।
कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए, इसमें मेहनत है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं दुनिया की, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाओ, ऐसा ना हो फिर दोनों जान से चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई देखो, बाहर की नॉलेज यानी कि बाहर की दुनिया की पढ़ाई भी पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बाबा की सेवा आजकल क्या है, आजकल तो थोड़ा सा सेवा का जो वो है, यानी कि जो उसका सेवा का लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो गया है, क्योंकि योग तो किसी का है नहीं, तो सबसे पहले एजुकेशन पूछी जाती है, तो इस वजह से बाबा पढ़ने के लिए भी कह देते हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसा ना हो कि ना वहाँ की रहो ना यहाँ की रहो, उस चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाएंगे। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं, तुम बच्चे, तुम शरीर का भान छोड़ दो, तुम आत्मा हो, तुम्हें घर जाना है, ये समझा रहे हैं। अब ये शरीर यहाँ छोड़ देना है, वो तब छोड़ोगे जब बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाएंगे, यानी कर्म करते हुए भी बाबा की याद आपको निरंतर रहे। बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम आत्मा हैं, ये शरीर अब छोड़ना है। बाबा ने कहा इसमें बुद्धि की बात है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में फंसे, अब फिर से वापस चले। ये बुद्धि में रखो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन बनने की युक्ति मैं बता रहा हूँ। तुम अविनाशी आत्मा हो, तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ बचाने। ये भी बाप ने समझाया, जिन्होंने कल पहले समझाया। बाबा ने कहा वही आते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी लोगों को अपने उसको वो कर दो कि जी हमारा आपसे कोई मतलब, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है उनसे जो है ना, अब अपना मन जो है उनसे आप उम्मीद रखना आप छोड़ दें। आप ऐसे हो जाएं कि बच्चे जो हैं ये भी बाबा के बच्चे हैं, हस्बैंड है ये भी भगवान के बच्चे, बाबा के बच्चे, वाइफ है, रिश्तेदार है, सब भगवान के, तो आत्मा है सब। ये पक्का करने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कलयुगी कर्म बंधनों को अब भूल जाओ, इसी में तुम्हारा फायदा है। बाबा ने कहा इसी में तुम्हारा फायदा है, ठीक है। ये दुनिया अब खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है, बाबा कह रहे हैं, ठीक है। कोई सार नहीं है इसमें, तभी तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं, भगवान से मिल ले, भगवान से समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, भक्ति बहुत करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएगा। अब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम, हे आत्मा, हे बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से हे राम, हे भगवान अक्षर भी न निकले। हे जो है ना वो दुख का प्रतीक है, इसलिए कहते हैं कि जैसे ना करें ऐसे हे, ठीक है, हे न बोले, वाड रामा, ठीक है। तो ध्यान रखें, बाबा ने कहा यह हे राम न निकले, ये बंद हो जाना चाहिए अब तुम्हारा। तुम मुझे याद करो, ये दुनिया तमो प्रधान है, तुम हो पावन, सतयुग है, चढ़ती कला फिर आएगी उतरती। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अर्थात आदि मध्य अंत, हाँ फिर अंत, समझ रहे ना। सतयुग में रावण राज्य शुरू होता है, फिर बाप आते हैं भारत में, तो फिर भारत ही पतित और भारत ही पावन बनता है। 84 जन्म, बाबा ने कहा 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है सिवाय तुम्हारे। बाबा ने कहा तुम ही समझते हो। बाबा बोले फिर अब 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो तुम्हें खुशी रहे। अब बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। सच्चा माशूक आया है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, वो आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है शांत स्वरूप, ये ऑर्गन्स मिलते हैं, कर्म तो करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वे सबको ले जाते हैं, तो शांत तब
बाबा ने कहा सबको ले जाते हैं, तभी तो सबको शांति मिले। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि शरीर के भान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं, यानी आत्मिक स्थिति में नहीं टिकते। क्यों? बाबा ने कहा बाप शांति तो सबको देते हैं, चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ। बाबा ने कहा चित्र के थ्रू समझाओ। इस समय सब हैं अशांत, सतयुग में इतने धर्म होंगे नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। एक धर्म होगा, राजनीति सत्ता एक के हाथ में होगी, एक कुल होगा, एक मत होगी। बाबा ने कहा सतयुग में ये सब एक ही होगा, वहां दिल भर कर फिर शांति मिलेगी। तुमको राजाई भी है, शांति में सुख ही सुख है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पति दुखी होंगे नहीं, दुख सुख की कोई बात ही नहीं है। तो शांति का अर्थ ही नहीं समझते। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, तो अब कहते हैं सुख शांति है, आयुष्मान भव। आज बाबा ने वरदान दे दिया। सुख शांति क्या है? आयुष्मान भव है। सुख शांति ऐसे है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि माँ होती है ना, माँ के पीछे बच्चे दौड़े चले आते हैं, तो पवित्रता जो है ना वो सुख शांति की जननी है। तो सतयुग में पवित्रता होगी, तो इस वजह से भरपूर सुख शांति होगी। बाबा यही समझा रहे हैं। बाबा ने क्या कह दिया फिर आगे? कह रहे देखो शरीर छोड़ने का टाइम होता है ना, बच्चा, बाबा ने कहा बच्चा भी होगा, आयुष्मान भव कहते हैं, वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले तो उसके लिए पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता, यहाँ तो कितना कुछ करते हैं। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ने कहा इजीली बच्चे का जन्म होता है और छोड़ने के समय भी कोई दुख की बात नहीं है। और फिर बाबा ने कहा शरीर छोड़ के हम ये बनूंगा, अभी ये पढ़ रहा हूँ, ये खुशी रहती है जैसे बाबा को रहती थी सतयुग में। वहाँ कोई नहीं रोता। कहाँ? सतयुग में। तुम भी जानते हो ना हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर तुम्हारी बुद्धि में रहता है ना, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना हम ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं उतनी खुशी तो हो। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी है सामने, तो तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य रख दिया, तुम क्यों नहीं खुश रहते हो? दिक्कत क्या आ रही है? फिर बाबा कह रहे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, शरीर के भान में आ जाते तो गिर पड़ते हैं, ठीक है ना। अब फिर बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाबा ने कहा बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी जल इकट्ठे पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है, नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले, अभी बाबा ने कहा ये बोले कि अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कह रहे बच्चे काम महाशत्रु है, अब मैं योगिनी बनी हूँ इसीलिए पतित नहीं बन सकती, ये बुद्धि में रखना है। बात करने की खड़ाई चाहिए। बाबा ने कहा बहुत अच्छे से बात करना होता है अगर माँ बाप से इस बारे में कोई बात करनी हो। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी तब देखना कितना जल्दी सर्विस होगी, परंतु चाहिए नष्ट मोहा। बाबा ने कहा कुमारी भी ऐसी हो जो नष्ट मोहा हो, एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। मरने से मतलब है जैसे कि शादी कर देते हैं तो ससुराल में कह देते हैं ना कि यही तुम्हारा मरना है, यही तुम्हारा जीना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मतलब ये है कि फिर बुद्धि में कुछ और न याद आए, ठीक है ना। फिर दुनिया उसके लिए नहीं है, उसके लिए फिर भाबा है सब कुछ। परंतु बहुतों को घर की बच्चों आदि की याद आती रहती है, फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। बाबा ने कहा बहुतों को आती है याद, इसमें तो ये बुद्धि में रहे हम बाबा की हैं, ये पुरानी दुनिया अब खत्म हुई पड़ी है, इसीलिए बाबा कह रहे मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, ये मेहनत करनी है। बाबा ने कहा किसी में भी बुद्धि ना फंसी रहे। दूसरा पॉइंट है, अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी। दिल की सच्चाई से नष्ट मोहाबन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। बाबा ने कहा सच्चाई से, ठीक है ना। तो वरदान दे रहे शिव बाबा, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। बाबा ये कह रहे हैं कि जिसको भी ये ज्ञान मिला है वो इस समय सबसे श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण, और भविष्य में वो ही ब्राह्मण विश्व में पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। बाबा ने कहा दुनिया वालों से तो तुम बहुत लाख अच्छे हो ना, तो इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो। इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चे देखो, आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पे रखती हैं, जो वो माला फेरते हैं ना, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को शिव बाबा का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, तो उसी महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। तो स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। बाबा ने कहा स्थिति सदा खजानों से, कौन से खजाने? जो बाबा ने खजाने दिए आपको, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों से, इनको याद करके खुश रहो तो परिस्थितियां जो अभी हावी हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी, वो अपना रास्ता मोड़ के चली जाएंगी। तो वरदान के थ्रू आज आपको एक सोमान दे रहे हैं, इस सोमान का अभ्यास करेंगे आप। आज से रोज आपको मुरली के बाद सोमान मिलेगा, मैं विश्व द्वारा पूजनीय आत्मा हूँ, जो बाबा ने बताया है ना। तो आज के लिए सोमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस सोमान का अभ्यास करेंगे। और जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि आपको ये चेक करना है कि मेरे थ्रू किसी को भी कोई दुख तो नहीं मिलता, मेरे कोई भी एक्टिविटी से किसी को मैं दुख तो नहीं पहुंचा रही हूँ, ठीक है। और सोमान का अभ्यास करेंगे, ये काम अपना ध्यान रखेंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छा, ओम शांति।